कि धोबी चमार पासी दो मुसहर से जो चंदा लिया गया उस चंदा को पुनः वापिस करना। ये अछूत का पैसा है, ये शूद्र का पैसा है, मुसहर का पैसा है, डोम का पैसा है, चमार का पैसा है, धोबी का पासी का पैसा है। इस पैसा का जो प्रसाद का भोग लगाएंगे ये अछूत हो जाएगा। मंदिर को आपने भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हो, ये आपके लिए शोभा नहीं देती है। अगर मंदिर पूर्ण रूप में निर्माण हो जाती है तब करते तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन आधा अधूरा मंदिर में भगवान परशुराम का आपने जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं ये बीजेपी का ब्रांडिंग है। 2024 की लोकसभा की तैयारी है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आपको पता होगा कि राजस्थान में चमार से, धोबी से, पासी से भगवान राम के नाम पर से जो चंदा लिया गया था, ध्यान से सुनिएगा भाइयों, कि धोबी चमार पासी दो मुसहर से जो चंदा लिया गया तो उस चंदा को पुनः वापिस कर दिया गया। क्यों किया गया? ये अछूत का पैसा है, ये शूद्र का पैसा है, मुसहर का पैसा है, डोम का पैसा है, चमार का पैसा है, धोबी का पासी का पैसा है। इस पैसा का जो प्रसाद का भोग लगाएंगे ये अछूत हो जाएगा। समझ लो बीजेपी वाले क्या क्या नौटंकी का है। इस बात को समझना होगा, नहीं समझिएगा तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान बदलने की साजिश चल रही है। इसलिए बहुजन आप संभल जाओ, आरक्षण खत्म हो गया है। अगर ये सरकार 24 में पुनः आ गई तो इलेक्शन खत्म हो जाएगा। इलेक्शन कभी नहीं होगा। जैसे हमारे पूर्वजों को आगे में हंडी बांध दिया जाता था, पीछे में झाड़ू। होने जा रहा है बीजेपी का ब्रांडिंग सेटअप है। राम का प्राण प्रतिष्ठा, राम सबका है, सभी जाति सभी धर्म का है। ये 22 जनवरी का कोई मुहूर्त नहीं है, ये मुहूर्त था रामनवमी का, लेकिन बीजेपी अपना ब्रांडिंग करने के लिए देश की जनता की भावना को अपने अंदर और खींचने आकर्षित करने के लिए इन्होंने अनान फनान में आधा अधूरा मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा करवाया। भाई वीरेंद्र का सर कहना ये बात चल रही है, आने वाले समय में क्या सरकार की नीति है ये? इस तरह नीति बनाना पड़ता है। और कभी नीति था जो 10,000 से 22,000 होगा, इस पर सवाल नहीं। भाषण में कहा है कि हाँ तो भाई हम कह रहे हैं, पीछा कहाँ है? नीति बना करके इसको राजकर्मी क्या किया। अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए सर किस तरह की सरकार योजना बना पा रही है? अनुसूचित जाति जनजाति के लिए हमारी सरकार ने, हमने जब से जून 16 से हम मंत्री पद ग्रहण किए हैं, हमने 40-50 को SC/ST +2 विद्यालय खोलने का संकल्प लिए। उसमें 10 तो हो गया है और 40 की जमीन चिन्हित की जा रही है। उनको जो दूसरे राज्य में जो पढ़ रहा है SC/ST के लोग, उसके लिए स्टाइपेंड का व्यवस्था किए हैं। 5 डिसमिल जमीन का व्यवस्था किए हैं। पक्का इंदिरा आवास का व्यवस्था कर रहे हैं। सामुदायिक भवन सब वर्क सेट की व्यवस्था कर रहे हैं। पूरे बिहार में काम चल रहा है। सर राम मंदिर का वहाँ दादाजी से बात हुई है, पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।